हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे तुलसीदास जी को रामचंद्र जी के दर्शन हुए और किसने कराए। तब तुलसीदास जी विश्वनाथ जी के मंदिर में गए और वहाँ उनके दर्शन की इच्छा की, परंतु तुलसीदास जी को शिव जी ने दर्शन नहीं दिया। तब तुलसीदास जी आशा छोड़कर चले। जब चित्रकूट को चले पुर के बाहर आए, तब एक ब्राह्मण आया और उनको बुलाकर ऐसे वचन बोले। काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में मत जाओ, यहाँ से और स्थान में जाने पर तुम्हारा निर्वाह न होगा। यह सुनकर तुलसीदास जी बोले, हमने शिव जी की सेवा की, तथापि वे हम पर प्रसन्न न हुए, इससे जाते हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं ही शिव जी हूँ, काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में नहीं रहना। ऐसा कहकर शिव जी ने अपना रूप दिखाया। तब तुलसीदास जी ने चरणों में सिर नवाया। फिर शिव जी बोले, हे तुलसीदास जी, तुम चित्रकूट को चलो। जो महावीर जी ने कहा है सो सब सत्य होगा। श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्रसन्नतापूर्वक मिलेंगे और अधर्मियों का उद्धार करने वाली त्रिवेणी के समान तुम रामायण रच सकोगे। ये सुन तुलसीदास जी निहाल हो गए और तत्काल ही चित्रकूट को चले। शिव जी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास जी चित्रकूट के आए। रामचंद्र और लक्ष्मण जी के दर्शन की इच्छा कर स्फटिक शिला पर जा बैठे। उसी समय घोड़े के ऊपर धनुष बाण लिए दो शिकारी प्रकट हुए। बाण धरे मार्ग के पीछे धावमान हो रहे थे। हरे वस्त्र सुंदर शरीर पर धारण करे थे। तब तुलसीदास जी ने उन दोनों को कोई शिकार खेलने वाला भूप सुत जाना और राम राम कहकर पछताकर अपने नेत्र मूंद लिए। जब दोनों कुमार चले गए, तब पीछे हनुमान जी ने आकर कहा कि प्रभु का दर्शन पाया कि नहीं। वे दोनों राम लक्ष्मण ही थे। तुलसीदास जी ने कहा, हाय, मैंने उन्हें शिकारी जानकर बिना विचारे ही नेत्र मूंद लिए थे। हे महावीर, अभी मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। जैसा तुमने कहा था सो पूर्ण करो। तब महावीर जी बोले कि हे विज्ञानी, कल रामघाट को चलो। तब प्रातःकाल होते ही तुलसीदास जी आनंद पूर्वक रामघाट को गए। वहाँ स्नान कर चंदन घिस रहे थे कि वे दोनों दशरथ कुमार आ गए और बोले, बाबा, हमें चंदन दीजिए। तब तुलसीदास जी ने सहज स्वभाव से कहा, चंदन तो मैं तुम्हारे अंग में लगाए देता हूँ, तुम राम लक्ष्मण हो कि नहीं। तब वे बालक बोले, जितने साधु जगत में हैं वे सब राम लक्ष्मण की मूर्ति हैं। चंदन ले दोनों कुमार चले गए। पीछे से महावीर जी आए और बोले, तुमने दर्शन पाया। तब तुलसीदास जी ने यह दोहा गाया। चित्रकूट के घाट पर साधुओं की भीड़ हुई। तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं और रघुनाथ जी तिलक लगाते हैं। और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे पवन कुमार, सुनो, मैं राज समाज सहित चारों कुमारों को देखना चाहता हूँ। महावीर जी बोले कि कलयुग में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, तुम्हारी कृपा से मुझे कुछ आज आचार्य नहीं है। तब महावीर जी बोले, कल कामनाथ में जाकर श्री रामचंद्र जी के को हृदय में धारण कर बैठो। यह कहकर महावीर जी अंतर्ध्यान हुए। प्रातःकाल होते ही तुलसीदास जी वहां गए और दोपहर तक बैठे रहे। तब सीतापति दर्शन देने आए। उस समय उत्तर दिशा में धूल छा गई थी।
फिर दसों दिशाओं में प्रकाश छा गया। आनंदित मतवाले हाथी, घोड़े और विविध भांति के रथ उनके साथ थे। उस समय अनेक बंदी वृंदावली पढ़ते थे। बड़ा शब्द हो रहा था कि कौशलपति की जय हो। रथ में चारों भाई सवार थे। महावीर जी चरणों की सेवा करते थे। तब तुलसीदास जी ने नेत्र भरकर रघुकुल राज रामचंद्र जी का दर्शन किया, आरती सजाई, प्रदक्षिणा की करके निहाल हो गए। तब तुलसीदास जी के सिर पर भगवान ने हाथ धरा। इस प्रकार प्रकट दर्शन पाया, परंतु यह वेद किसी ने नहीं पाया। इस प्रकार तुलसीदास जी को महावीर जी की सहायता से प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए और जगत में श्रेष्ठ छा गया।